नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। अच्छा, जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि स्कॉर्पियोज की लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है अक्टूबर के महीने के अंदर। ठीक है, तो अक्टूबर 2021 में स्कॉर्पियो की राशि में क्या आने वाला है। सन मून असेंडेंट, अगर आपका स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में, दोनों ही सूरत हाल में आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर या अपनी डेट एंड अपना मंथ डालकर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करूँगी। अगर आप डायरेक्टली रीडिंग पे जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब टाइम स्टैम्प मिल जाएगा रीडिंग का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, नहीं तो आप उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन और है कि सितंबर के महीने के सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो नॉर्मल रीडिंग में वो आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगी। प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। एंड अगर आप सितंबर में ही अपने लिए रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अर्जेंट वॉइस या वीडियो सेशंस बुक कर सकते हैं। उसके भी चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अर्जेंट की रीडिंग्स जो है वो 24 आवर्स में ज़्यादातर हो जाती है, नहीं तो 2 डेज़ के अंदर होती है, डिपेंडिंग ऑन द डेज। ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकंड चैनल पे रिया शॉर्ट्स के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिटी पेज, होम टैब और चैनल टैब में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चैनल आपके हमने इन लिंक्ड है। ठीक है, तो इसलिए आप इजीली अप्रोच कर सकते हो उस चैनल के ऊपर। एंड उसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड पिका कार्ड रीडिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए स्कॉर्पियोज एनर्जीज, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड है आपके लिए हर्मिट का कार्ड है। थर्ड कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। फोर्थ कार्ड है आपके लिए जस्टिस का कार्ड है। फिफ्थ कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। सिक्स कार्ड आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेवेंथ कार्ड आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड है। अमेजिंग, हर्मिट एंड हायरोफेंट। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छी अप्रोच आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। ठीक है, अपकमिंग टाइम के अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये कोई नई एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ नहीं आ रही कि कोई नया पर्सन है या पुराना पर्सन है। मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वालिटीज़ बता दूँगी, इनसे रिलेटेड एनर्जीज़ बता दूँगी, आप मैच कर लीजिए। ठीक है, आप इन पर्सन को जानते हैं नहीं जानते, आप उसे मैच कर लीजिएगा। अगर वैसी एनर्जी का कोई पर्सन है तो डेफिनेटली वो, नहीं तो ये कोई नई एनर्जी है। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू अगर मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा रीडिंग के हिसाब से कि कौन सी एनर्जीज़ है, तो ये कुछ नई एनर्जीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। क्या है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, या तो अरेंज मैरिज के थ्रू ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, नहीं तो ये आपको मैरिज के पर्सपेक्टिव से ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक स्कॉर्पियोज आप सिंगल रहे हो। ठीक है, या आप किसी का वेट करते रहे हो, अपने ऊपर काम किया, आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस किए हैं बाय दैट टाइम। फॉर अदर्स ऑफ यू, आपके पर्सन यहाँ पे काफ़ी टाइम तक सिंगल रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक्चुअली दोनों की एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों ही काफ़ी टाइम तक सिंगल रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हो, या आपके पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ये अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ न्यूनेस भरने के लिए। एंड आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, देखिए मुझे कोई नई एनर्जी स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मुझे कंक्लूड करना होगा तो मैं डेफिनेटली इसको कोई नया पर्सन ही बताऊंगी, क्योंकि एनर्जी थोड़ी न्यूनेस की है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन नया है या एनर्जी नहीं है वो आप चेक कीजिएगा आपकी आपकी अपनी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली आपके साथ किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कनेक्शन के अंदर आना चाहते थे, लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से या तो ये पर्सन आपके साथ पहले सिर्फ फ्रेंडशिप में रहे हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या कमिटमेंट में नहीं आ पाए हैं। ठीक है, फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों को देखते चुके हैं, लेकिन इनको कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो इनकी एनर्जी से, इनकी लाइफ से रेजोनेट हो जाए और ये उन्हें
अपनी लाइफ में एज अ काउंटर पार्ट की तरह ये अप्रोच कर सकें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए एक ऐसे पर्सन का प्रपोजल या अप्रोच आ रहा है जो अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हैं। एंड ये पर्सन आपके अंदर वो कैपेसिटीज़ देख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं इनको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दे पाए, ठीक है। ये आपके नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये आपके स्वभाव को बहुत ज़्यादा प्यारा स्वभाव मैं कह सकती हूँ, ठीक है। एक स्वीट, एक काम, एक इनोसेंस आपके अंदर इनको दिखाई देती है जो नॉर्मली इनको किसी में नहीं दिखाई दी, ठीक है। शायद ही जहाँ रहते हैं या जिस एरियाज़ में हैं या जैसे पर्सन इनकी ज़िंदगी में आए हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत क्लेवर हैं, विटी हैं, इस तरीके की एनर्जी में आए हैं। लेकिन आपके अंदर उन्हें वो भोलापन, वो इनोसेंस, वो सादगी आपके अंदर वो नज़र आती है जो इन्हें नॉर्मली किसी भी लोगों में नहीं नज़र आई। इसीलिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। ये पर्सन आपको बेसिकली मैरिज पे ही प्रपोज़ल देना चाहते हैं, मैरिज के लिए ही आपको कहना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपके साथ किसी सोल बॉन्ड, किसी सोल कनेक्शन में ये पर्सन आए हो सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी लव लाइफ ग्रो करेगी, ठीक है। स्कॉर्पियोज आपकी लव लाइफ ग्रो करेगी अक्टूबर के महीने में, प्रोवाइडेड अगर आप उसको हामी भरते हैं तो। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप खुद बहुत ज़्यादा इस टाइम स्टेगनेंट एनर्जीज़ में हो, आप ना कंफर्टेबल हैं सिंगल रहने में, या कंफर्टेबल हैं आप अपने पास्ट में किसी पर्सन का वेट करने के लिए, और इसलिए आप ये नई अप्रोच जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। आप लोगों में से कोई मतलब आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक हार्श ब्रेकअप से निकले हो या फिर डिवोर्स सेपरेशन से निकले हो, इस वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में भी आने नहीं देना चाहते। आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आपका सारा ध्यान जो है वो अपने सेल्फ के ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, अपने प्रोफेशन के ऊपर है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो पास्ट में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर है। और ये नई अप्रोच अच्छी होते हुए भी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, ऑन सरफेस वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, बट डेफिनेटली पर्सन कुछ अच्छी चीज़ के लिए, कुछ अच्छे कनेक्शन के लिए आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। एंड काफ़ी हद तक ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिज या कमिटमेंट में भी आपके साथ आ जाएंगे। हालांकि कुछ टाइम लगेगा इस चीज़ को होने में, लेकिन ये मैरिज या कमिटमेंट में आपके पास आ जाएंगे। ये आपके साथ एक फैमिली ग्रोथ करेंगे। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके हस्बैंड के साथ जो है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली यहाँ पे ग्रो हो सकती है, ठीक है। आपकी फैमिली पॉजिटिव हो सकती है, फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है अक्टूबर के महीने में। आपका पूरा अक्टूबर जो जाएगा वो आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा जाएगा। आपका पूरा अक्टूबर जो जाएगा वो मेजर डिसीजंस लेने में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। मैरिज के अप्रोचेस आपके पास आएंगे, मैरिज प्रपोजल्स को देखने में ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे मुझे अपना एक ऐसे पर्सन की तरह दिख रहे हो जो चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने सामने से। लाइक ये पर्सन अच्छे हैं, ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, ऐसी क्वालिटीज़ मुझे नहीं चाहिए, ऐसी क्वालिटीज़ मुझे चाहिए। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेपरेशन, ठीक है। आप आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है, आपको आइडिया हो गया कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप आगे अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और किसको नहीं लाना चाहते हैं। आपको बहुत श्योरिटी हो चुकी है। अब आपका जो टाइम है वो आपकी लव लाइफ में जो अक्टूबर के महीने का है वो है कि आप उन क्वालिटीज़ के अंदर जो है उस क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आप किसी को सिलेक्ट करेंगे या उस क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ी कोल्ड एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है मे बी आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते किसी के साथ, आप पास्ट में ही अटकते हो, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर आप पास्ट से अटैच नहीं हो तो पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ आप अभी भी कैरी करके चल रहे हो। एंड कहीं ना कहीं कोल्ड एनर्जी है, तो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते भी हैं तो आप एकदम से रिस्पॉन्ड शायद नहीं करेंगे। इनफैक्ट देखेंगे कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होंगी। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं अक्टूबर के मंथ में। ओके, तो आपका जो कार्ड गिरा है वो सोलमेट का कार्ड गिर गया है। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो आपका सोलमेट का ही कार्ड आया है। ओके, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपका सोलमेट ऑलरेडी आपके साथ है एक सोल लेवल पर, आप बस उसे मैनिफेस्ट, आप बस उस पर बिलीव कीजिए, वो फिजिकली आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये कार्ड की मैसेज है आपके लिए। देन यू हैव हियर, okay, so we have here union. Honor the place in one another where you are one eternal soul.
फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। काइंड ऑफ अ ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग की तरह आएंगे, ठीक है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, अभी आपको थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, वक्त से चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी, ओके। वी हैव प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपकी बहुत कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है स्कॉर्पियोज, कि आप किसी को नहीं आने देना चाह रहे, आप हर किसी को जज कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को बहुत लाइटली लीजिए, सॉफ्टली लीजिए, हैव फन, एंड लव जो है वो सबसे बड़ा हीलर है, ठीक है। एक लविंग, एक अफेक्शन से बड़ा हीलर और कुछ नहीं है, ठीक है। उससे बड़ा आपको कोई चीज़ हील नहीं कर सकती। ओनली टाइम विल टेल, ओके। केवल वक्त ही आपको इस पर्सन से मिलाएगा। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है इस टाइम आपके माइंड में, आपके दिल में कोई सवाल था, एंड ये कार्ड स्पेशली आपके लिए आया है, ओनली टाइम विल टेल, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग। मैं एक एंजल गाइडेंस आपके लिए लूँगी, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ओके, सो वी हैव हेयर डिवाइन गाइडेंस, आर्कएंजल सैंडल फोन का कार्ड है, जो कहते हैं द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। आप अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च कर रहे हैं, कंसीडर टेकन एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, आप दूसरी अप्रोच लेने का ट्राई करें। सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड, अपने आसपास वाइज टीचर्स और फ्रेंड को ही सराउंड रखें, ओके। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, प्राइजेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन है। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, रिया शॉर्ट्स करके मेरा सेकंड चैनल है, उस पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, होम टैब में लिंक है, चैनल टैब पे लिंक है, कम्युनिटी टैब पे लिंक है, दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, आप आराम से पहुंच पाओगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।